सेदिन भुवनेश्वर आकाशटा बहुत परिष्कार थिला, ठीक आदित्यर क्यारियर भली। आदित्य महापात्र सहर एक दामी नामी सफ्टवेयर कंपानीर जड़े दक्ष मैनेजर। मात्र 30 वर्ष बयस से जो सफलता पाइथिला ता अनेकंक पाई स्वप्न थिला। एसी क्याबिन, दामी गाड़ी और हाथर सबुबले ब्रांडेड घंटा, किंतु यही चकचकिया भितर आदित्य गोटे जिनिस हराई बसीथिला, ता हेउची मानविकता। आदित्यर अहंकार तार व्यक्तित्व को घोड़ाई देइथिला। से भाबुथिला दुनिया रे जहा किछि भी से पाइछि ता केवल ता निजर बुद्धि पाई। घर को आसिले से निज स्त्री अनन्या उपर सबुबले विरक्त हेउथिला। अनन्या थिले जण अति सरल, शांत एवं धैर्यमान महिला। से गाँव रु आसिथिले, तांकर पाठपढ़ा मध्य सेते अधिक नथिला। से केवल जानिथिले स्वामी को सेवा करिबा एवं संसार को सजाड़िबा। दिन ऑफिस रु फेरिबा परे आदित्य मतिभ्रम हैला। से दिन ऑफिस पार्टी रे केही जणे तांको थटारे कहीदेले, आदित्य बाबू आपण एते बड़ ऑफिसर हैला, आपणक स्त्री काहींकी कोनसी पार्टी को आसंती नाही, से कौन इंग्राजी कहि पारंती नाही। एही छोट कथाटी आदित्यर अहंकार रे निया लगाई देला। घर को फेरी से अनेना को देखिबा मात्रे चित्कार करी कहिला, तुम भलिया जणे अशिक्षित झियो मो सह रहिबा योग्य नुहे। मोर स्टाटस आउ तुमर शैली मध्यरे आकाश पाताल फरक। मु एबे आउ तुम सह जीवन बिताई पारिबि नाही। अनन्या सेदिन कांदी कांदी आदित्यर गोड़ धरिथिले। से कहिथिले, मु पाठ पढ़िने सत, हेले तुमको तो बहुत भल पाए, मत घरु बाहर कर नाही। किंतु अहंकारी आदित्य किछि सुनिले नाही। से अधराति रे अनेना को घरु बाहर करदेला। तार परवर्ती किछि मास मध्यरे आदित्य मद एवं जुआ निशारे बुड़ी रहिला। ऑफिस रे ठीक भाबे काम न करिबारु ताकू चाकरी रु बाहर कर दिया गला। धीरे धीरे तार सबु संपत्ति बिक्री होई गला। जो हाथ दिने लैपटॉप की बोर्ड रे चलुला, आज से हाथ रे पेट पाई बोझ बोइबा को पड़ुला। समयर क्रूर परिहास देखंतु। जो आदित्य दिने अनन्या को अशिक्षित कही गाली देइथिला, आज से आदित्य भुवनेश्वर स्टेशन रे जन अचिन्ह असहाय कुली। तार चेहरा बदली जाइछि, हेले मन भितरे से अपराध बोधे आज भी जलुछि। भुवनेश्वर रेल स्टेशन रो प्लाटफॉर्म नंबर 1 नंबर रे आज अद्भुत चहल। सकाळ प्राय 7टा बाजिथिला। शीतुआ कुहुडीर चादर धीरे धीरे उठी जाउथिला, मध्य परिवेश रे एक गंभीरता थिला। आदित्य तार चिरा कुली पोशाक रे धूली झाड़ी गोटे कोणे बसीथिला। तार गोड़र कष्ट एवं पेटर भोक भितर से निज अतीत को मन पकाई एक दीर्घ निश्वास छाड़ुला। ठीक सेतिक बेले लाउड स्पीकर रे घोषणा हैला, नुआ दिल्ली रु आसुथिबा राजधानी एक्सप्रेस प्लाटफॉर्म नंबर 1 नंबर को आसुछि। स्टेशन रे हठात पुलिस एवं सुरक्षा कर्मी गहली बढ़ीगला। धला रंगर पोशाक पिंधिथिबा किछि वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि माने गोटे स्थान रे जमा हो गले। आदित्य भाविला केही जणे बड़ नेता बा मंत्री आसुचंती बोधे। से निजर गामुछाटा को मुंडरे भिड़ी दे भिड़ भितर को पशिगला। जदि काहार ब्याग मिल जाए तेबे 2 ओळा खंडे खाइबा को मिल जिवो। ट्रेन आसी धीरे धीरे छिड़ा हला। कोच नंबर H1 सामना रे लाल गामुछा परा हला नाही सत, किंतु सम्मानर एक अदृश्य आवरण सेठारे घेरी रहिथिला। सिक्यूरिटी गार्ड माने बाट कले। गाड़ी भितर जने महिला ओह्लाइले। पिंधिथिले एक शालीन संबलपुरी शाड़ी, आखिरे चश्मा एवं चेहरा एक गभीर आत्मविश्वास। से थिले एही सहरर नुआ जिलापाल अनन्या दास। आदित्य सेतेबेले जने यात्री 2टी बड़ सुटकेस मुंडरे धरी से बाट दे जाउथिला। लोकंक भीड़ ठेली से जेतेबेले अनन्या पाख दे अतिक्रम कला, तार पाद 2टी हठात जमी रे लाखिगला। केउंटी से अनुभव कला एक परिचित बास्ना, एक परिचित चेहरा। से मुंडरू बोझ ओलाई अनन्या आड़ को चाहिला। समय जेमिति सेठी अटकीगला। आदित्यर स्मृतिर पेड़ी खोलीगला। से नाकर नथ, से शांत आखि, ये तो तार अनन्या, किंतु ए किए जणे जिलापाल जहाँ पछरे सहरर बड़ बड़ ऑफिसर हाथ जोड़ी छिड़ा होइछंती। आदित्य पाई यह विश्वास करने कष्टकर थिला। जेउ झील को से अशिक्षित कही अधराति रास्ता को फिंगी देइथिला, आज से जड़े प्रशासनिक अधिकारी भावे ता सामने छिड़ा होइछि। आदित्य निजर चिरा गामुछारे मुह लुचेबा को चेष्टा कला। ताकू लागिला जेमिति से आज सबुठारु बड़ पराजयर सम्मुखीन होइछि। तार गर्वर पहाड़ बहु पूर्वरु भुसुड़ी पड़िथिला, किंतु आज अनन्या को एही रूपरे देखिबा परे से अनुभव कला जे से केवल संपत्ति हराए नाही, बरम जीवनर सबुठारु बड़ रत्न को निज हाथ में हराई देइछि। अनन्या धीरे धीरे आग को बढ़ुथिले। चारिआडे कैमेरार फ्लैश लाइट। आदित्य डरीगला। से भाविला जदि अनन्या ताको चिन्हि पकांती
जदि से ए समस्त गणमाध्यम एवं पुलिस सामने पुराणा अपमानर प्रतिशोध नियंती जड़े कुली सह जड़े जिलापालंकर कि संपर्क। आदित्य लज्जारे धरित्री विभाग हेबाकु कामना करुथुला। से मुंड तळकु करी सेठारु खसी जाबाकु चेष्टा करुथुबा बेले हठात एक शब्द ता कानरे बाजिला। एई जे कुली भाई शुणंतु। आदित्यर हृद स्पंदन बंद हो गला। से जानिथिला ए शब्द कहार। से अटकी गला किंतु पछकु चाहिबाकू तार साहस नथिला। आदित्य सेमिति स्तब्ध होई छिड़ा होइतिला। तार पछपटु सुबुथिबा से स्वरटी तार स्मृतिर गभीरतारे आंदोलन सृष्टि करुथुला। से अनुभव करुथुला अनन्याक पाद शब्द धीरे धीरे ता आड़कू आसुछि। चारिआडे थिबा भिड़ पुलिसर कोलाहल एवं ट्रेन शब्द जमिति ता पाए निशब्द हो जाइथिला। से निज मुंडरे थिबा से पुराणा गामुछाकू आ टिके टाणी मुह लुचाइबाकू चेष्टा करुथुला। अनन्या तार अति निकटरे आसी छिड़ा हेले। सेही परिचित चंदनर बास्ना आदित्यकू तार सेही पुराणा ड्रॉइंग रूम कथा मने पकाई देला, जेउठी अनन्या सबुबेले ठाकुर पूजा करी सारी तार पाखकू आसुथुला। अनन्या धीरे किंतु गंभीर स्वर कहले, एही ब्याग गुड़िक गाड़ी पर्यंत नहीं चलतु। आदित्य किछि न कही केवल मुंड हलाई सहमति जणाइला। से भय करुथुला जे जदि से पाटी फिटाइब तेबे तार कंठस्वर शुणी अनन्या तुरंत ताकू चिन्हि पकाइबे। से तरतर होई तले थुआ होइतिबा दामी चमड़ा ब्याग को निज कांधरे उठाइला। से अनुभव करुथुला से ब्यागर ओजन अपेक्षा ता मन भितर थिबा अपराध बोधर ओजन अधिक थिला। से अनन्या आगे आगे चलिला। अनन्या तार पछे पछे आसुथिले। स्टेशन बाहर सरकारी गाड़ी छिड़ा होइतिला, जेउथिरे कलेक्टर बोली बड़ अक्षर रे लेखा होइतिला। आदित्य ब्यागटी को गाड़ी डिक्की रे रखिदेई जेमिति मुह बुलाई चलिबाकू चेष्टा करुथुला। अनन्या ताकू अटकाई गले। शुणंतु, आपणक मजूरी तो नहीं जातु। अनन्या निज पर्सरू एक 500 टंकिया नोट बाहर करी ता आड़कू बढ़ाइले। आदित्य बाध्य होई तांकू आड़कू चाहिला। एही समय दुईंकर आखि मिशीगला। आदित्यर आखिरु लुह धार धार होई बही जाउथुला। तार चेहरा धूलिमलिया, केशगुड़िक असंजोत, किंतु अनन्याक पई से चेहरा को चिन्हिबा कष्टकर नथिला। अनन्याक हाथ क्षणिक पई थरीगला, किंतु से निजको संभाली नेले। तांको मुहरे कौनसी घृणा किंबा क्रोध नथिला, पर एक प्रकार करुणा थिला। आदित्य कंपित स्वर कहला, ना मैडम, एटा बहुत बेसी। मो मजूरी मात्र 50 टंका। मु एते टंका नहीं पारिबे नाही। अनन्या हालुका हसिले। से हसटा आदित्य पई कौनसी शास्ति ठारू कम नथिला। से कहले, आदित्य, एटा तुम मजूरी नुहे, एटा तुमर सेही परिश्रमर सम्मान आज जहा तुमको सचोट बनाई। आदित्य स्तब्ध हो गला। तुमे तुमे मते चिन्हि पारिल? अनन्या कहले, जहाको दिने निज जीवन मानिथिल ताकू चिन्हिबा पई आखिर दरकार नाही, किंतु आज मु तुमको देखि खुशी जे तुमे कौनसी भूल पथ न बाछि निज हाथ परिश्रम करी रोजगार करुछ। आदित्य से समस्त ऑफिसर एवं सिक्यूरिटी गार्ड को सामने आंठुमाड़ी तले बसी पड़ा। से जानिथिला जे सेदिन जो अहंकार रे से अनन्या को रास्ता को फिंगी देइथिला, आज से रास्ता ही ताकू तार असल परिचय देखाई देइछि। आदित्य आंठुमाड़ी रास्ता उपर बसी रहिथिला। सहरर जड़े शक्तिशाली जिलापाल सामने जड़े कुलीर यह अवस्था देखि चारि पाखरे थिबा लोके गुंजरण आरंभ करदेले। सुरक्षा कर्मी माने आदित्य को घोड़ाई देवाको चेष्टा करुथिले, किंतु अनन्या हाथ देखाई सेमानकु अटकाई देले। तांका आखिरे क्रोध नथिला, बरम एक प्रकार शांति थिला। से शांति जा अनेक वर्षर संघर्ष परे जड़े विजेता को मिली थाए। आदित्य लुह भरा आखिरे अनन्या आड़कू चाहि कहला, अनन्या, मु जानिछि क्षमा शब्दटी मो पई बहुत छोट। मु पदवी, पैसा एवं अहंकार अंध पुटुली बांधी जड़े मनीष को चिन्हि पारिले नाही। मु तुमको अशिक्षित कही, किंतु आज मु बुझुछि जे प्रकृत में मु ही अशिक्षित थिली, जे संस्कार एवं संपर्कर मूल्य बुझी पारिला नाही। अनन्या सेठारे घुंची गले नाही। से धीरे करी कहले, आदित्य, से दिन जेतेबेले तुमे मते घर बाहर कर देइथिल, मो पाखरे दुईटा रास्ता थिला। किंबा मु सेठी जीवन हारी देइथांती, नचेत लड़ी थांती। मु द्वितीय रास्ता बाछिली। तुमर से प्रतिटी अपमानजनक शब्द को मु मोर अस्त्र बनाइले। मु गाँ को फेरी गली, दिन राति पाठ पढ़िली, ट्यूशन कली एवं शेष में सर्विस कमिशन परीक्षा रे कृतकार्य हेले। आज मु जहाँ भी अच्छी ता मोर जिद एवं तुमर से अवहेलार फल। आदित्य मुंड तलकू कर शुणुला। से मन पकाउथला तार से दिन गुड़ी को जेतेबेले चाकरी हराइबा परे से पैसा पैसा पे कांदुथला। सांगसाथी समस्ते छाड़ी चली जाइथिले। से मद पी रास्ता कड़े पड़ी रोला। दिने भोक विकल से जड़े यात्री ब्याग टेकी देइथिला एवं सेतुर मिलता 10 टंका। ताको अनुभव कराइथिला जे
ପରିଶ୍ରମର ରୋଟିରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ କୁଲି ବନି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ବୋଝ ବହିବା ବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଏହା ତାର ପାପର ବୋଝ। ସେ ଭାବୁଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନନ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଯିବେ ଏହା ତାର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ମୋତେ ଯଦି ପାରୁଛ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କୁହ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଆଖି କଣରେ ଲୁହ ଜମି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ପରି ନିଜକୁ ସଂଯତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପୁଣି ଥରେ ମରିଯିବ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଉ। ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, କ୍ଷମା ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛି। ଯଦି କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ, ତୁମର ଏହି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବନାଇବ। ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ ହାରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ। ଅନନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲେ। ଗାଡ଼ିର କାଚ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନୀଳବତୀ ଲଗା ଗାଡ଼ିଟି ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଛାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଧୂଆଁ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ସେମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତାର ହାତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି ଥିଲା। ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ତା ପାଇଁ କେବଳ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ବରଂ ତା ଥିଲା ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଷ୍ଟେସନରେ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ର ହୁଇସିଲ୍ ଶୁଭୁଥିଲା ଏବଂ କୁଲିମାନେ ପୁଣି ବୋଝ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତା କାନ୍ଧରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ଗାମୁଛା ଆଜି ତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁନଥିଲା, ବରଂ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ହେବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସାରିଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଅନନ୍ୟା ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଦେଲେ। ସେ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ପରୋକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ। ଆଦିତ୍ୟ ସେହି 500 ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସେଥିରେ କିଛି ପଢ଼ା ବହି ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ କିଣିଲା। ସେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ କେବଳ କୁଲି ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନରେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ କରିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ତାର ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ ମ୍ୟାନେଜର ପରିଚୟକୁ ପୋତି ଦେଇ ଜଣେ ନୂଆ ଆଦିତ୍ୟ ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ସେହି କୁଲିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତା ଭଳି ଅସହାୟ ଥିଲେ। ସେ ଆଉ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଥିଲା ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦିନେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗଲା। ଏଥର ସେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇନଥିଲା। ସେ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅନନ୍ୟା। ସେଦିନ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ 500 ଟଙ୍କାର ସେହି ମଜୁରୀ ଦେଇନଥାନ୍ତ ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ ଆଜି ବି ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ତୁମର ସେହି କ୍ଷମା ହିଁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ବନାଇଦେଲା। ଅନନ୍ୟା ହସିଲେ। ସେଦିନ ସେହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଶେଷ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଲଟିଥିଲା। ପଦବୀ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନମ୍ରତା ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ।